चलो अब जाओ अंदर गुफा के। और हाँ, ना डरना ना घबराना। कान्हा जी है ना तुम्हारे साथ, वो पूरा ख्याल रखेंगे तुम्हारा। तुम यहाँ नीचे श्लोक जपो, ऊपर मैं उनके धन को बनाऊंगा अपना। वैसे भी तुम्हें कहाँ अंदर तक प्रश्न सुनाई देंगे। और कितनी देर कान्हा जी, बहुत आस लेकर आया हूं। बहुत चिंता रहती है अपनी बहू की। बहुत मजा आया आज अनिरुद्ध, सच्ची कितने दिनों बाद अच्छा लग रहा है मुझे आज। अब पता चल गया मुझे क्या है तुम्हारे दिल में मिनी। अब तुम्हारे इरादे मुझसे छिपे नहीं हैं। और इस बार तुम्हें मुकरने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सबूत है मेरे पास। आज से ठीक 10 दिन बाद होगा अनिरुद्ध और सौदामिनी का विवाह। मैंने हमारी शादी के लिए जो निमंत्रण पत्र बनाया था उसे तो नहीं देख लिया अनिरुद्ध ने? कहीं उसे समझ तो नहीं आ गया कि उसे पाने के लिए ये सब बीमारी का नाटक कर रही हूं मैं? ऋषि मुनि भी तो गुफाओं में तपस्या करते थे बोंदता, और बिल्कुल डरते नहीं थे वो। तू भी डर मत बोंदता। संपूर्णा दीदी के लिए कान्हा जी का नाम जपना है तुझे। संपूर्णा दीदी की खुशी के लिए इस तपस्या से पीछे नहीं हटना है तुझे। कान्हा जी, रक्षा करना अपनी छोटी बोंदता की। तो कामा, आप तो जानती होंगी न कान्हा जी को। आप भी कहिएगा उनसे कि मदद करे वो मेरी, जैसे आप करती हैं। अनिरुद्ध, मैंने जो किया वो जो तुमने किया बहुत अच्छा किया मैंने। एक दिन की डांस प्रैक्टिस में इतना अच्छा डांस सीख लिया तुमने। एनुअल बॉलरूम डांस नाइट में अभी तो 5 दिन है, तब तक तो तुम एक्सपर्ट बन जाओगी। वैसे तुमने ये कार्ड छिपाया क्यों मुझसे? मुझे याद है तुम चिट्ठियों में लिखा करती थी कि तुम्हें एनुअल बॉलरूम डांस नाइट में हिस्सा लेना है, पर तुम तब तक नहीं लोगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। और मैंने भी तो लिखा था ना, जब मैं लंदन से वापस आऊंगा हम हिस्सा लेंगे इसमें और जीतेंगे, सारे अंग्रेजों को हरा देंगे।
You are cordially invited to the annual ballroom dance night at Park Lane, Calcutta. For confirmation, send your name, age and other details at your nearest English club. मिनी, मुझे लगता है हमें इस साल हिस्सा लेना चाहिए. पर अनिरुद्ध, वहाँ पर तो सब अंग्रेज औरतें होंगी ना? मेरा क्या मुकाबला उनसे? और मैं नहीं चाहती किसी और को बेस्ट डांस कपल का अवार्ड मिले और मैं बस ताली बजाते हुए देखती रहूं. तालियां तो बजेंगी मिनी, पर तुम्हारे लिए. मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारा डांस सबसे अच्छा होगा. सच्ची? तुम्हें ऐसा लगता है? जैसे बौंदता कहती है ना, शौती. ठीक है, हम हिस्सा लेंगे, पर तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करवानी होगी. हाँ, ऐसे डांस करके सबके सामने पागल नहीं दिखना मुझे. हाँ मिनी, कोई हंसे तुम पर ऐसा होने दूंगा क्या मैं कभी? इसीलिए हम अब से रोज, आज से मैं बौंदता का नया मास्टर जी. मैं ही बौंदता को पढ़ाऊंगा. सच में पागल हूँ. देखो ना क्या कह दिया तुम्हें. तुम कैसे प्रैक्टिस कराओगे मेरी? तुम्हें तो बौंदता को पढ़ाना होगा ना. तुम चिंता मत करो मेरी. अपने सपनों को टूटते हुए देखने की आदत सी हो गई है मुझे. और जैसा मन चाहे वैसा हो. ऐसा कभी होता है क्या मेरे साथ? देखिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जितना हो सके आप उन्हें खुश रखिए. अगर वो खुश रहेंगी तो उनकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी. अच्छे से तपस्या करना और हरे और लाल कंदील पे ध्यान देना अच्छे से. बिजवासी बाबू की आवाज भी नहीं आ रही है यहाँ. कितनी देर तपस्या करनी होगी यहाँ पर, ये भी नहीं बताया बिजवासी जी ने. डरूंगी नहीं मैं. अपनी तपस्या से पीछे नहीं हटूंगी. जमींदार की बहू हूँ मैं भी. और काका ससुर जी कहते हैं ना, एक बार जो ठान ले तो पूरा करके ही रहते हैं जमींदार. मैं भी अच्छे से तपस्या करके खुश कर दूंगी कान्हा जी को. आप सबने जिस श्रद्धा और भाव से प्रतीक्षा की है, उससे प्रसन्न हो गए हैं कान्हा जी. और वो मान गए हैं कि आप उनके दर्शन कर सकते हैं. आपके मन में जो भी प्रश्न है, उनके उत्तर के लिए आप आ सकते हैं उनके पास. जय हो, जय हो, जय हो बोलने वाले कान्हा जी की जय हो. बस सब कान्हा जी से उत्तर मिल जाए और बहू को लेकर सारी चिंता दूर हो जाए. बाबा,
नहीं नहीं, आप खुद अपने हाथों से पिलाइए दूध कान्हा जी को। भोग ग्रहण कर लिया कान्हा जी ने, सारा का सारा दूध पी लिया। कान्हा जी, आपने तो धन्य कर दिया हमें। श्रद्धा के नाम पर छोटे क्या, बड़े से बड़े जमींदार को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। ब्रजवासी जी, अब कान्हा जी से मैं अपना प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। वैसे तो मन पढ़ लेते हैं आप, पर फिर भी मैं कहूंगा मेरा मन हल्का करने के लिए। सच कहें प्रभु, तो हम बहुत परेशान हैं अपनी बहू से। अरे बहुत चंचल है, एकदम उदंड। मतलब हम कभी कुछ समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं या काबू में लाने की कोशिश करते हैं तो कुतर्क करती है। हमेशा खाने पीने और शरारतों में ही ध्यान लगा रहता है उसका। अरे हमारी समझ को भी हमारी नासमझी में बदल देती है। हाथ पैर भले ही तेज ना चले उसके, लेकिन प्रभु कुतर्कों में उसका दिमाग एकदम द्रुत गति से दौड़ता है। सच कहे हमें उसका भविष्य अंधकार में लग रहा है। आज मेरी नहीं, मुझे लगता है मैं दोनों चीजें एक साथ संभाल सकता हूँ। बौद्धता की पढ़ाई भी और तुम्हारा डांस, दोनों मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। आज फॉर्म भरने का आखिरी दिन है ना, हम अभी क्लब जाके रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स भर के फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं। और मिनी, तुम बौद्धता की पढ़ाई की चिंता मत करो, और वैसे भी ये डांस इवेंट 5 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं बौद्धता की पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दूंगा। बस तुम नाराज मत हो। तुम जाओगे तब ना बौद्धता को पढ़ाने, जब मैं जाने दूंगी। आधा वक्त बौद्धता के साथ पार्टी का सोच रहे हो, वो कभी मुमकिन नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। आप ही का सहारा है, आप ही लाइए रोशनी उसके जीवन में। अरे निकालिए उसे इस अंधेरे से प्रभु। मुझे बताइए, क्या हमारी बहू अन्नपूर्णा बन रसोई संभालेगी? लक्ष्मी बन घर किफायत से चलाएगी? चाबी का छल्ला लेकर कमान संभालेगी घर की? क्या वो अनिरुद्ध की माँ की तरह, क्या वो एक कुशल गृहिणी बन सकेगी प्रभु? प्रभु, हमसे क्या छिपा है? ऐसा जमीन जायदाद बहुत कुछ है, सब कुछ है हमारे पास। तो जरूरत है तो एक कुशल गृहिणी की, जो हमारे घर को मंदिर बना सके। प्रभु, प्रभु आप बताइए, कब चैन से सांस ले सकूंगा मैं? कब आएंगे अच्छे दिन जब कुशल गृहिणी की तरह हमारी बहू हमारे घर को संभालेगी? और जब हरा कंदील जलेगा तो ये श्लोक कहना होगा। मनुष्य नाम से
तपस्येषु कस्य ददति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां विद्धि तत्ततः। कान्हा जी बोले, मेरी पुकार सुन ली इन्होंने। आकाशवाणी सुनाई दी हमें ब्रजवासी जी। क्या आपको भी सुनाई दी? आकाशवाणी तो सुन ली ब्रजवासी जी, पर अगर उसका अर्थ बता देते तो समझ में भी आ जाती, हमें उत्तर मिल जाता हमारी बातों का। उत्तर अच्छा ही है जमींदार जी। प्रशंसा कर रहे हैं आपकी बहू की। वो कह रहे हैं कि आपकी बहू हर उस सांचे में ढल जाएगी जिसमें आप उसे ढालना चाहते हैं। आपकी बहू गृहलक्ष्मी भी होगी और अन्नपूर्णा भी होगी। कान्हा जी की कृपा है आपके बहू पर। मंदिर बना देगी आपके घर को। सच में दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है कान्हा जी ने। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अगर आप कह रहे हैं तो। सही लड़की चुनी है मैंने। जय हो। ये लो पानी पियो। अब जाना होगा मुझे। पति बाबू आने वाले होंगे मेरे। जाओ आराम से जाओ। आज की तपस्या पूरी हो गई है तुम्हारी। बहुत अच्छे से स्मरण किया तुमने कान्हा जी का। लेकिन याद रहे, तुम्हें ये तपस्या अगले 3 दिन करनी है। वरना कान्हा जी की इच्छा से जो 4 बकरियां मिली है तुम्हें, वो गायब भी हो सकती है उनके चमत्कार से। नहीं नहीं ब्रजवासी बाबू, गायब नहीं होनी चाहिए बकरियां, वरना फिर से मुश्किल में आ जाएंगे संपूर्णा दीदी। आप जितनी कहेंगे, जैसे कहेंगे, तपस्या पूरी करूंगी मैं। तो फिर संपूर्णा दीदी की खुशियों के लिए रोज इसी समय आना होगा तुम्हें तपस्या करने के लिए। तपस्या तो मैं जरूर करूंगी, पर क्या मैं वो किसी और समय में नहीं कर सकती? जैसे सुबह या रात में। इस समय मेरे पति बाबू। कान्हा जी से बढ़कर है क्या तुम्हारे पति बाबू? संपूर्णा दीदी को बचाने के लिए तपस्या भी करनी है और पति बाबू के लिए पढ़ाई। कैसे कर पाएगी ये दोनों नन्ही सी पौंगता?